क्या आपने कभी छोटे बच्चों के ऊपर गौर किया है? जब वो 2 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो पहले क्या शुरू करते हैं? अपनी भाषा को बोलना या भाषा को समझना? वो पहले आपकी बात को समझना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको बोलना आता है। आप उनको बोलें बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, आप उनको बोलते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है, आप उसे बोलते हैं इधर आ जाओ तो इधर आ जाता है। यानी आपकी बातों को वो समझ ले रहा है, लेकिन अभी वो उन बातों को बोल नहीं पा रहा है, उन सेंटेंसेस को रिपीट नहीं कर पाता है। अगर उस बच्चे के घर के आसपास हिंदी बोली जाती है तो वो बच्चा पहले हिंदी को समझना शुरू करेगा, उर्दू बोली जाती है तो उर्दू समझना शुरू करेगा, इंग्लिश या बांग्ला बोला जाता है तो पहले इंग्लिश या बांग्ला समझना शुरू करता है। और धीरे धीरे जब उसका अंडरस्टैंडिंग ग्रो करता है, धीरे धीरे जब उस भाषा के प्रति उसकी समझ बढ़ती है तो फिर उस भाषा को वो बोलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वेरी ग्रेजुअली वो उस भाषा को बोलना भी शुरू कर देता है। अगर उसके घर में या उसके आसपास के लोग हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है। अगर घर के आसपास या घर वाले उर्दू, बांग्ला या इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी उर्दू, बांग्ला या इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? वो पहले भाषा को बोलना शुरू करता है या उस भाषा को समझना शुरू करता है। ये फैक्ट है कि कोई भी इंसान बचपन में पहले किसी भाषा को समझना शुरू करता है, उसके बाद ही उस भाषा को वो बोलना शुरू कर पाता है। अगर कोई चाहे कि नहीं पहले वो उस भाषा को बोल ले उसके बाद समझे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा पहले समझना शुरू करता है, उसके बाद ही उसको बोलना आता है, एंड इट डजंट हैपन वाइस वर्सा। एक दूसरा एग्जाम्पल लें। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश या देश में जाते हैं जहां कोई दूसरी भाषा बोली जाती है तो आप वहां पहले क्या सीखते हैं? अगर आप किसी ऐसे जगह चले गए जहां के लोग मराठी बोलते हैं तो आपको पहले मराठी बोलना आएगा या मराठी समझना? इसी तरह से कहीं ऐसे जगह चले गए जहां के लोग फ्रेंच बोलते हैं तो पहले आप फ्रेंच बोलना सीखेंगे या फ्रेंच समझना? जो लोग अरबिक कंट्रीज में जाते हैं वहां उनको पहले अरबिक बोलना आता है या पहले समझना? ऑब्वियस है कि वो पहले उस भाषा को समझना शुरू करते हैं और ग्रेजुअली फिर उनका अंडरस्टैंडिंग उस भाषा के प्रति बढ़ता चला जाता है और एक समय आता है कि वो उस भाषा को बोलना भी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग पहले भाषा समझना सीखते हैं, उसके बाद ही वो बोलना आता है। अगर वो आपसे बोले कि मैं इस भाषा को बोल लेता हूं लेकिन अभी समझ नहीं पाता हूं, तो क्या आप बोलेंगे कि वो आदमी सही बोल रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर वही आदमी ये बात बोले कि वो उस भाषा को समझ लेता है लेकिन अभी बोल नहीं पाता है, इसका मतलब है कि वो सही बोल रहा है। ये क्या साबित करता है? फिर से कि हम लोग पहले किसी भाषा के लिए अंडरस्टैंडिंग ग्रो करते हैं, पहले हम किसी भाषा को समझना शुरू करते हैं, उसके बाद ही वो भाषा हमें बोलना आता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर कोई बचपन से या जन्म से बहरा हो, डेफ हो, तो वो गूंगा भी होता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि उसके स्पीच ऑर्गन में कहीं पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो बचपन से कभी किसी शब्द को सुना ही नहीं, सेंटेंस को सुना ही नहीं, तो फिर वो रिपीट क्या करेगा, वो क्या बोलेगा? क्योंकि हम उन्हीं शब्दों को बोलते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं जो हमारे दिमाग के मेमोरी में स्टोर्ड होता है। हम बचपन से शब्दों को सुनते चले आ रहे हैं, सेंटेंसेस को सुनते चले आ रहे हैं और हम उन्हीं चीज़ों को फिर रिपीट करते हैं। आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्कूल, आपने वर्ड बोला स्कूल, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर्ड था, आपको जब ज़रूरत हुई आपने बोल दिया। हम हर दिन हजारों शब्द इस तरह का बोलते हैं, हमारे दिमाग में वो स्टोर्ड होता है। आप बोलते हैं चेयर, फैन, ट्रेन, कार, बस, रोड, मार्केट, ये सब आपने कहाँ से सीखा? आप बचपन से इन चीज़ों को सुनते चले आ रहे हैं और आपके दिमाग में, मेमोरी में वो स्टोर्ड है और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको बोल लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन शब्दों को सुना है? हेमोस्टैट, ऑस्टियोटोम, सूचर, क्यूरेट? नहीं ना, क्योंकि ये आप पहले कभी सुने नहीं हैं। ये वो सारे टूल्स हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने के लिए। डॉक्टर्स के दिमाग में ये वर्ड्स होता है, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी इनको सुना नहीं तो आप कभी इसको रिपीट नहीं कर पाए, आप इसको कभी बोले नहीं, क्योंकि किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को बोलने के लिए वो हमारे दिमाग में, मेमोरी में स्टोर्ड होना चाहिए, तभी हम फिर उन शब्दों को बोल पाते हैं। उन्हीं शब्दों को हम माइंड से कॉपी करके अपने ज़बान पर लाते हैं।
क्या ये 3 प्रूफ सफिशिएंट नहीं है ये साबित करने के लिए कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए पहले हमें उस भाषा के प्रति अपनी समझ को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ग्रो करने की ज़रूरत है। इन सभी पॉइंट्स से ये पता चला कि हम शब्दों को सुनकर अपने मेमोरी में, अपने माइंड में स्टोर करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हो अगर आप सुनने के साथ साथ उसी भाषा के रिटन फॉर्म में जो टेक्स्ट है उसे भी पढ़ें, तो क्या ये आपके मेमोरी में स्टोर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप ये भी देखें कि जब आप सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तो आपके दिमाग में वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों स्टोर हो रहे हैं और फिर वही वर्ड्स और सेंटेंसेस आप आगे जाकर इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को बोलने में। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सेव हो रहा है, उस सेंटेंस का फ्रेम सेव हो रहा है। जरा आप इस सेंटेंस को पढ़ें, क्या यह सही है? नहीं, आपको यह थोड़ा अटपटा लगा। क्यों? क्या आपने ग्रामर के किसी रूल को अप्लाई किया कि यह सही है या गलत है? नहीं, आपके माइंड ने आपको खुद गाइड किया कि यह सेंटेंस गलत है, यह सेंटेंस ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बोला जाएगा। कहां से आया आपके दिमाग में यह बात? क्योंकि बचपन से आप सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं, फ्रेम को सीख रहे हैं और वो सारा का सारा चीज आपके मेमोरी में स्टोर है और जब आप बोलते हैं तो वो आपको गाइड करता है कि आप किस तरह से बोलें। आपने इन सेंटेंसेस को सही और गलत बताने के लिए किसी ग्रामर के रूल को अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रामर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रामर का अपना इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि ग्रामर में हमें क्या सीखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को सीखना चाहिए, क्योंकि पूरा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर का एक पार्ट है जो मुझे पढ़ना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए और जब हम उन पार्ट्स को सीखते हैं, जब उन पार्ट्स पर हम स्टडी करते हैं तो वो चीज हमारे लिए इंप्रूव होता है। ये नहीं बोल सकते कि ग्रामर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। ये हमारे सेंटेंसेस को एरर फ्री बनाता है और भाषा को समझने, बोलने और लिखने में आसानी करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट जनरेट्स कॉन्फिडेंस इन यू। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करता है ताकि आप अपनी भाषा को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। एक अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ग्रामर के कौन कौन से बुक को पढ़ा जा सकता है, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है, ग्रामर का कौन सा पोर्शन है जो आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रामर को जिस तरह से आप स्कूल डेज में पढ़ते थे ट्रेडिशनल वे में, उससे अलग तरीका आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है ग्रामर को सीखने में। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्कूल डेज में आपने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा था, लेकिन आप जरा सोचें कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो क्या वहां आप पहले एक्टिव सोचेंगे फिर पैसिव में कन्वर्ट करके तब बोलेंगे, या आपको डायरेक्ट पैसिव की जरूरत है? नहीं, लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए आपको पैसिव डायरेक्ट सीखना पड़ेगा, यानी बिना एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किए डायरेक्ट आपको कहीं पर पैसिव सेंटेंस बोलने की जरूरत है तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो आपको ग्रामर पढ़ने के तरीका को चेंज करने की जरूरत है। मैं आपके लिए अ सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आ रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आपके लैंग्वेज को, आपके इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं? 4 चीजें मैं आपको दूंगा। नंबर 1, ढेर सारी वीडियोस जो आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करेगा, आपके इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। नंबर 2, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस बेस्ड ऑन वर्ल्ड क्लास बुक्स। दुनिया की जो टॉप किताबें हैं मोटिवेशनल, उनमें से चीजों को लाकर समराइज करके उसका पूरा निचोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, 7 हैबिट्स बाय स्टीवन कॉबी, हु मूव्ड माय चीज बाय स्पेंसर जॉनसन, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी और भी ढेर सारी बहुत सारी किताबें, इन पर बेस्ड मोटिवेशनल वीडियोस आपको दूंगा। नंबर 3, मेमोरी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। आप चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रह पाता है। क्यों होता है? तो मेमोरी को कैसे इंप्रूव किया जाए, मेमोरी को कैसे सही किया जाए, इसके ऊपर भी
वर्ल्ड क्लास जो किताबें हैं उससे मैं चीज़ों को लाकर आपके सामने रखूंगा, ताकि आपका मेमोरी बहुत इंप्रूव हो जाए, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाए, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में स्टोर्ड हो। अदरवाइज अभी होता यह है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन आपके दिमाग से वो निकल जाता है, तो फिर उस पढ़ाई का आप बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं। नंबर 4, आपके लिए करियर रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। आपके लिए आगे कौन कौन सा करियर ओपन है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावे आप अगर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, तो उसके लिए उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आप उसका फ़ायदा हासिल कर सके और आपको एक कंप्लीट करियर गाइडेंस मिल सके। कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, तो डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस हैं इंडिया के उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी जानकारी है, वो मैं आपके सामने लाकर दूंगा। यानी ये चैनल आपके लिए एक कंप्लीट करियर गाइडेंस का काम करेगा। ये वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे के वीडियोस में मैं चीज़ों को आपके लिए बहुत डिटेल में लेकर आ रहा हूँ। नाउ बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, ये तो पूरा डिटेल में मैं आपको आगे के वीडियोस में बताता चला जाऊंगा। फिलहाल आपको 2 काम से शुरुआत करना है। देखें, जब आप 2 चीज़ों को अपने अंदर लाते हैं तो फिर 2 चीज़ें बाहर आती हैं। 2 चीज़ें क्या अंदर लानी है आपको? नंबर 1, आपको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में लिखी हुई किताबें पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। घर में बहुत सारा सामान रखा होता है, उसमें बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा है, उसको पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे समझना है, क्या करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो है इंग्लिश सुनने का काम। इंग्लिश में कुछ भी सुनिए आप। जब आप इन 2 चीज़ों को करते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में वर्ड्स और सेंटेंसेस, उसका स्ट्रक्चर, उसका फ्रेम, ये सारा चीज़ स्टोर हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी तो फिर जब आपको ज़रूरत है तो आप उन चीज़ों को बाहर लाएंगे। यानी ये 2 चीज़ें अंदर गई तो आप 2 चीज़ें बाहर आएंगी। क्या बाहर आएंगी? नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन राइट इंग्लिश, आप इंग्लिश लिख सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपकी बाहर आ जाएंगी। अब आप भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसको कैसे समझना है, कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए मैं धीरे धीरे आपके सामने वीडियोस को लाता चला जाऊंगा। आप उन वीडियोस को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। और जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है, आपका अंडरस्टैंडिंग ग्रो करता है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है, क्या सुनना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ। वहाँ आप उन चीज़ों को डिटेल में समझें, उसको ऐड करें, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद देखें कि आपकी इंग्लिश किस तरह से इंप्रूव हो जाती है। देखिए, ये लैंग्वेज इंग्लिश बहुत आसान है सीखना। बस इसके लिए आप राइट टूल का इस्तेमाल करें और सही तरीके का इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रांसलेशन बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ टीचर्स ट्रांसलेशन बनवाते हैं, ट्रांसलेशन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो ट्रांसलेशन बनाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो ये आपके इंग्लिश को करप्ट कर देगा, आपके इंग्लिश को बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपको फिर ट्रांसलेशन करने की आदत हो जाती है। आप इंग्लिश बोलने से पहले हिंदी में सोचते हैं, अपनी मदर टंग में सोचते हैं, उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और तब बोलेंगे, एंड इट टेक्स टाइम। आप फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। क्या सच्चाई है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा विथ रिसर्च एंड प्रूफ।